नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे। आज हम फिर से एक वीर गाथा कड़ी में विलक्षण क्रांतिकारी चारूचंद्र की वीर गाथा आपके समकक्ष सुनाने वाले हैं। चारूचंद बोस का जन्म फरवरी 1890 में खुलना जिले के बांग्लादेश सोबना गांव में हुआ था। बचपन से ही उनकी दाहिनी हथेली बेकार थी। उनका शरीर भी बेहद कमजोर था। इसके बावजूद वे शिक्षा प्राप्ति के लिए व रोजगार के लिए कलकत्ता चले गए। बचपन से ही उनमें देश प्रेम भावना भरी हुई थी। बांग्लादेश विभाजन 1905 व उसके खिलाफ जगह जगह चल रहे विरोध प्रदर्शनों में उन्हें अंग्रेजों का कट्टर विरोधी बना दिया था और वे क्रांतिकारी गतिविधियों में भी शामिल हो गए थे। पहले वे स्वदेशी आंदोलन से जुड़े, फिर अनुशीलन समिति के सदस्य बने। बाद में वे क्रांतिकारी संगठन युगांतर से जुड़ गए। उस समय कलकत्ता में आशुतोष विश्वास नाम का एक कुख्यात वकील था, जिसने अलीपुर बम मामले में अनेक क्रांतिकारियों को सजा दिलाई थी। अलीपुर बम कांड या मुरारीपुरकुर षड्यंत्र दरअसल अंग्रेजों द्वारा चलाया गया एक आपराधिक मुकदमा था, जिसमें अरविंद घोष व उनके भाई वारिन घोष समेत अनुशीलन समिति के कई क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। आशुतोष विश्वास क्रांतिकारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करता और फर्जी गवाह तैयार करता और फिर क्रांतिकारियों को जेल भेजकर उन्हें फांसी पर भी लटकवा देता था। क्रांतिकारी अंग्रेजों के इस दलाल से नाराज थे और उसकी हत्या करते थे। एक बैठक में जब इस पर विचार किया जा रहा था, तब चारूचंद्र ने यह जिम्मेदारी खुद ली, जबकि विश्वास को निशाना बनाना उतना आसान नहीं था क्योंकि वह कड़ी सुरक्षा में रहता था। इसके बावजूद चारूचंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी लक्ष्य की प्राप्ति टालीगंज जाते और अलीपुर न्यायालय के चारों ओर चक्कर लगाया करते। दरअसल परिसर में जाकर वे पता करते थे कि विश्वास कब आता है और कब जाता है और वह किस तरह के कपड़े पहनता है, और कई दिन तक वे इस कड़ी में नजर रखते रहे। एक दिन उनके नजदीक जाकर के चारूचंद्र ने अपनी नवीन दाहिने हाथ में रुमाल से रिवॉल्वर बांधकर बाएं हाथ से गोली चला दी। गोली लगने से ही विश्वास चिल्लाते हुए भागा। चारूचंद्र उसके पीछे दौड़े और दूसरी गोली ने उसका काम तमाम कर दिया। तब तक सिपाही आ चुके थे। चारूचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया। कमजोर शरीर होने के बाद भी थाने में उन्हें भीषण यातनाएं दी गईं। उन्हें बर्फ की सिल्ली पर लिटाकर व उन्हें गर्म लोहे से दागा गया। इसके बावजूद उन्होंने अपने संगठन या नेता के बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि वह पुलिस से यही कहते रहे कि वह इस घटना को उन्होंने खुद ही अंजाम दिया है। जब उनसे रिवॉल्वर के बारे में पूछा गया तो उसका मालिक उन्होंने काल्पनिक नाम देकर बताया। चारूचंद को जब अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने जज को साफ बता दिया कि आशुतोष विश्वास एक धोखेबाज था और लिहाजा उसकी मौत मेरे हाथों ही लिखी थी और इस कार्य के लिए मेरा फांसी पर चढ़ना ही तय है। जिस दिन चारू का मुकदमा सत्र न्यायालय में पेश हुआ, उसके अगले ही दिन जज ने बगैर किसी गवाही के सिर्फ पुलिस के बयान के आधार पर चारू को फांसी की सजा सुना दी। चारूचंद्र ने अदालत में अपनी बचाव के लिए किसी भी सेवा लेने से इनकार कर दिया, जैसा कि तय था। अंग्रेजों ने आशुतोष विश्वास की मौत के मामले में चारूचंद्र को 19 मार्च 1909 को हरिड़वाड़ी स्थित ओल्ड अलीपुर जेल, मौजूदा रेजिडेंशियल जेल में फांसी दे दी गई। ऐसी वीर गाथा सुनकर हमारा मस्तक गर्व से गौरवान्वित महसूस करता है। हम नमन करते हैं वीर विलक्षण क्रांतिकारी चारूचंद बोस जी को।